हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल का पेपर इस साल डिफ़िकल्ट आएगा या फिर इजी आएगा। मतलब 2020 और 21 वाले सेशन के लिए अब पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है या इजी हो गया, किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आपको उन्हें प्रिपेयर करना है। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल, जिसका कोड है 034। हमें पता है सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर रिलीज कर दिए हैं और हमने हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल के सैम्पल पेपर को अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है और उसके सोल्यूशंस भी देख लिए हैं। तो उसी के बेसिस पे हम आज सारी बातें करेंगे कि अब आपका पेपर इजी हो गया है या फिर डिफिकल्ट हो गया या फिर अब आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अब आपके पेपर में एमसीक्यूज और थ्योरी दोनों पूछी जाएंगी और लास्ट ईयर भी आपसे एमसीक्यूज भी पूछे गए थे और थ्योरी भी आपसे पूछी गई थी। तो इस साल क्या सबसे बड़ा चेंज आया? सबसे बड़ा चेंज ये है कि पिछली बार एमसीक्यूज आपसे सिर्फ 6 मार्क्स के पूछे गए थे और इस बार आपको 15 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे गए हैं। मतलब 15 एमसीक्यूज पूछे गए हैं और 3 क्वेश्चन थ्योरी के ही पूछे गए। मतलब 15 मार्क्स के एमसीक्यूज और 15 मार्क्स की ही थ्योरी। तीनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे, तो 15 मार्क्स के ही एमसीक्यूज और 15 मार्क्स की ही थ्योरी आपसे पूछी जा रही है। तो अब इससे आपके पेपर के में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी पड़े कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, क्योंकि जिस तरह से आप तैयारी करोगे उसी तरह के आपके मार्क्स आएंगे। और तैयारी करने में भी कई तरीके होते हैं, ये नहीं कि आपने सब कुछ अच्छे से रट लिया बिल्कुल तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एक तरीका होता है किस तरह से आप पढ़ो, क्या क्या टॉपिक्स आपको ज़रूरी है करने ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो 15 एमसीक्यूज हैं ये आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, मतलब ये आपको बेनिफिट देके जाने वाले हैं या नहीं देके जाने वाले। सबसे पहले तो सोचो 15 एमसीक्यूज हो गया, मतलब थ्योरी के सिर्फ 3 क्वेश्चन है। मतलब जो आपको लंबा लंबा पेपर में लिखना पड़ता था, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था, जिसमें आपका टाइम कंज्यूम होता था। वैसे तो म्यूजिक के पेपर में बहुत टाइम होता है, सबके पास, किसी के पास भी टाइम की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो आपको ज़्यादा लिखना पड़ता था वो अब आपको नहीं लिखना पड़ेगा बिल्कुल भी। सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं आपके थ्योरी के। लास्ट ईयर तक आपको 6 क्वेश्चन करने पड़ते थे, 5 क्वेश्चन करने पड़ते थे या 6, इतने क्वेश्चन आपको करने पड़ते थे थ्योरी के लिए। लेकिन इस ईयर से अब क्या करना होगा, आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको थ्योरी में करने हैं। मतलब आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे ग्रंथ याद करना बिल्कुल बड़े बड़े, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, ऊपर ऊपर से सुनो तो ऐसा लगता है कि हमें ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब ध्यान से सोचो आपको क्या पूछे जा रहे हैं। 15 एमसीक्यूज, ये 15 भी आपको 21 एमसीक्यूज में से कुछ 15 एमसीक्यूज कर लेने हैं जो उनसे आपको आते होंगे, तो 21 में से 15 आपको करने हैं। अब अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ के जाते हो और उस टॉपिक में से 3 या 4 एमसीक्यूज भी आपसे पूछे गए तो आप वो एमसीक्यूज तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी आपने जो टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं, अगर वो भी आपको अच्छे से आते हैं, फिर भी पूरी श्योरिटी तो नहीं है कि आपको उसके सभी एमसीक्यूज आते होंगे, क्योंकि एमसीक्यूज तो किसी भी टॉपिक में से कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी छोटी से छोटी बात आपसे पूछी जा सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टॉपिक का हर एमसीक्यू आता हो। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। तो अब आपको इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ये जो 15 एमसीक्यूज 21 में से करने हैं, ये करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी सोचने में तो ईजी लग रहा है कि 21 में से आपको 15 करने हैं, लेकिन इसका मेन सबसे ज़्यादा आपका फोकस होगा, सबसे ज़्यादा आपका फ़र्क पड़ेगा। किस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा कि आपको टॉपिक्स किस तरह से पढ़ने हैं। अब आपको सब कुछ रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा, पूरा का पूरा तो याद नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन हर छोटे से छोटा पॉइंट याद रखना पड़ेगा ताकि आप अपने टॉपिक को अच्छे से कर सकें, उसके एमसीक्यूज को कर सकें। क्योंकि एमसीक्यू करने के लिए आपको टॉपिक की हर छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए ताकि आप उसके एमसीक्यू को कर सकें। जबकि थ्योरी के लिए हम ऐसा भी कर सकते थे कि हमारे पास 3 या 4 पेज का ग्रंथ है, तो उसमें से आपने 2 पेज का लिख दिया या 3 पेज का, या फिर आपको जितनी लाइनें याद रही, जो भी आपको याद रहा आपने सिर्फ उतना लिख दिया और उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते थे। अगर आपने पॉइंट्स के नाम याद कर लिए या फिर कुछ भी ऐसा कर लिया, आपको मार्क्स मिल जाते थे और इतना ही आपका चल जाता था। लेकिन अब एमसीक्यूज में आपके पास बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि अब आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, तो इसमें आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं ना। तो आपको हर एक टॉपिक की बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल डीपली नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एमसीक्यू को क्रैक कर सकते हैं। नहीं तो आप थ्योरी में तो कुछ भी, अगर आपको ताल के बारे में पूछा है तो आपको जितना आता है आप उतना लिख सकते थे, लेकिन थ्योरी अगर उसका एमसीक्यू आपको करना है तो आपको उसके बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो अब देखो आपके पास कौन कौन से टॉपिक है। अभी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं आपसे, ग्रंथ, ताल, बायोग्राफी, राग, नोटेशन
और एक आपके पास तानपुरा का टॉपिक है। यही सारे टॉपिक्स हैं आपके सीबीएसई में अभी। तो अब आप ध्यान से सोचो, डेफिनेशन आपने पहले तो आपको कोई थ्योरी में कह दिया जाता था कि इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कीजिए, आपको जितने पॉइंट्स याद है, जो भी आपको इसकी थ्योरी में याद है, आप वो लिख देते थे। लेकिन डेफिनेशन, उसी डेफिनेशन के बारे में आपसे कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, जरूरी थोड़ी ना कि आपने वो लाइन पक्का याद की हो। तो इसलिए अब आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, मेरे हिसाब से मैं कह रही हूँ। ज़रूरी नहीं है सबके लिए यही बात हो। मुझे लगता है कि अब आपको और भी ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यूज करना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है, कोई भी चीज़ आपसे पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं ग्रंथ की, तो ग्रंथ भी ऐसे ही हम पहले 3-3, 4-4 पेज के बुक में ग्रंथ लिखे होते हैं, तो हम उनमें से 2 या 3 पेजेस निकाल लेते हैं जो ईजी लाइन्स होती हैं और उसे कर लेते हैं। तो पहले तक तो इतना चल जाता था, लेकिन अब आपको एक एक लाइन अच्छे से आनी चाहिए उन ग्रंथ की, एक एक लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, ताकि आप जब एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे वो पूछा जाए तो आप उसे बता सकें, मतलब आप उसमें टिक कर सकें कि कौन सा इसका आंसर है। मतलब आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। समझ आया है इतना? अब बात करते हैं तालों की। तो तालों में तो आपको पता होगा कि इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे गए जाएंगे, नहीं तो फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगी। अभी बात करते हैं कि इसमें आपको देखो 1 गुण 2 गुण 3 गुण। अब थ्योरी में तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा ताल का, हमें पता है, हमने सैम्पल पेपर देखा था अच्छे से, तो थ्योरी हमें पता है कि पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। तो थ्योरी के लिए तो हम जब प्रिपेयर करेंगे तभी हमारा एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, पता है। और ताल के तो एमसीक्यूज भी बिल्कुल सिंपल पूछे जाते हैं, ताल तो टॉपिक ही बिल्कुल सिंपल है। बात करते हैं बायोग्राफीज की, तो इसमें भी कोई भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है पूरे टॉपिक में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैंने आपको पूरे सिलेबस करवाया हुआ है, आपको मैं वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। पूरा सिलेबस हमने अच्छे से कवर किया हुआ है ये 2020 और 21 सेशन के लिए। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि आप ये सारा सिलेबस मेरी वीडियो से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एक बार बुक से ज़रूर पढ़ना, हर एक टॉपिक को एक बार ही ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इस बार आपके लिए मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया पेपर, क्योंकि आपको एमसीक्यूज करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनका एमसीक्यूज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं राग की, तो रागों के एमसीक्यूज मैंने अच्छे से डिस्कस कर ही लिए थे। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है नोटेशन का। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती थी, वो ये है कि डू नॉट लीव एनी टॉपिक, मतलब आपको कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि अगर आपने सोचो बायोग्राफी छोड़ दी, किसी भी एक जने की भी बायोग्राफी आपने छोड़ दी, 3 बायोग्राफीज हैं आपके सिलेबस में, एक भी आपने छोड़ दी, उस एक बायोग्राफी में से मान लो आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको 21 में से 15 क्वेश्चन करने थे, 2 तो आपकी इस बायोग्राफी के ही रह गए। ठीक है ना, समझ आया? और ज़रूरी नहीं है कि बाकी क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन अच्छे से आता हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने सोचा कि चलो मैं 3 बायोग्राफीज हैं, बायोग्राफी का टॉपिक ही छोड़ देता हूँ, बाकी सभी टॉपिक्स कर लूँगा अच्छे से, तो मेरे थ्योरी के भी 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इसके भी हो जाएंगे। तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, आपके 3 बायोग्राफी में से 6 क्वेश्चंस भी अगर पूछ लिए जाते हैं तो भी आपको देखो 15 क्वेश्चंस बच जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बाकी 15 क्वेश्चन इन सभी टॉपिक्स के बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का आंसर आता हो। तो इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत हो ना, इस बार आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ा दी गई है, आपको हर एक टॉपिक आप पढ़ना पड़ेगा, कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। ग्रंथ में भी ऐसे ही, अगर आपको 2 क्वेश्चन भी एक ग्रंथ से पूछे जा रहे हैं तो भी आप किसी ग्रंथ को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है कि आपको किस टॉपिक से कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखना कि आपको एमसीक्यूज अच्छे से कर सको, क्योंकि थ्योरी तो हर बच्चा इस बार कर ही लेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि थ्योरी में तो 3 ही क्वेश्चन करने हैं और आपको बहुत सारी चॉइसेस भी दी हुई हैं, तो आप थ्योरी का क्वेश्चन तो अच्छे से कर लोगे। सिर्फ एमसीक्यू याद रखना कि आपको 15 एमसीक्यू ज़रूर कराना, ताकि आपके पूरे मार्क्स आ सकें। और म्यूजिक का पेपर तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पेपर होता है, तो आपको पूरे मार्क्स लेके भी आने चाहिए। तो अब हमें इतना समझ आया कि हम कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते और बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। आप नोटेशन का टॉपिक छोड़ सकते हैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा से कहती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं स्टडी डीपली। अब सेकंड पॉइंट है हमारा स्टडी डीपली। इसका मतलब क्या है कि आपको हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप उनके एमसीक्यूज कर सकें। ऊपर से पढ़ के हम थ्योरी लिख सकते हैं अपने आप बना के, कुछ भी, मतलब हमने पॉइंट की हेडिंग पढ़ लिया, अंदर का हमने खुद थोड़ा सा लिख दिया, थ्योरी हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन एमसीक्यूज में तो एक ही आंसर होता है, तो वही आंसर आप तभी टिक कर पाओगे तब जब आपको पता होगा कि किस टॉपिक के अंदर क्या था। तब आपको एक एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद भी रखना है और उसे अच्छे से पढ़ना भी है। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।
और अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।